बच्चों, let's see the question. The question says that if 0.5 moles of BaCl2 is mixed with 0.2 mole of Na3PO4, the maximum amount of Ba3PO4 twice that can be formed is. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग रिएजेंट. तो अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले कह सकते हैं हमारे पास केमिकल इक्वेशन होगी 3BaCl2 रिएक्ट करेगा 2Na3PO4 के साथ और हमारे पास प्रोडक्ट में रिसीव होगा एक मॉलिक्यूल Ba3PO4 ट्वाइस का और साथ में 6 मॉलिक्यूल्स NaCl के. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं देयरफॉर कि 3 मोल्स जो हैं 3 moles of BaCl2 रिएक्ट कर रहे हैं 2 moles of Na2PO4 के साथ. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब हम 0.5 moles के बारे में बात करेंगे, 0.5 moles हमें गिवन है ऑफ BaCl2, तो 0.5 मोल्स को रिक्वायर्ड होंगे 2/3 इंटू 0.5 मोल्स ऑफ Na2PO4. तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 0.5 मोल्स के साथ 0.333 मोल्स ऑफ Na2PO4 रिक्वायर्ड है. बट हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ 0.2 मोल्स गिवन है, इसीलिए हम कह सकते हैं बिकॉज Na2PO4 अवेलेबल कम है, अवेलेबल इज लेस, तो देयरफॉर Na2PO4 हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, यानी कि ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा और हमारे पास BaCl2 एक्सेस में रह जाएगा, एक्सेस में हमारे पास BaCl2 रह जाएगा. हेंस हमारा जो Na2PO4 है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है. तो हम ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो 2Na3PO4 मॉलिक्यूल्स हैं वो एक Ba3PO4 ट्वाइस मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रहे हैं. तो हम कह सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ Na2PO4 हमारे पास एक मोल ऑफ Ba3PO4 ट्वाइस फॉर्म कर रहे हैं. तो हमारे पास 0.2 मोल्स जब होंगे ऑफ Na2PO4 तो वो हमारे पास फॉर्म करेंगे 1/2 इंटू 0.2 मोल्स ऑफ Ba3PO4 ट्वाइस. तो हमारे पास फाइनली वैल्यू आ जाएगी कि हमारे पास 0.1 मोल ऑफ Ba3PO4 ट्वाइस फॉर्म हो रहा है. तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन.